स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी से जीनियस में। इस वीडियो में आपको आरआरबी एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था 10 फरवरी 2021 को शिफ्ट 1 में उसका मैथ का डिटेल का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो प्रथम चार अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगी? तो पहली अभाज्य संख्या होगी 2, फिर इसके बाद होती है 3, फिर 5 और फिर 7। तो इनका योग निकालना है, एडिशन कर दें। तो 2 और 3 5, 5 10, 7 17। तो 17 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। किसी संख्या में 1/3 माइनस 1/4 जोड़ने पर प्राप्त योग में से 1/4 का 1/3 घटा दिया जाता है और शेषफल ये हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें कि क्या होगी। तो संख्या फाइंड करनी है। मान लेते हैं ये है x। तो कह रहा है कि किसी संख्या में x में हमने x मानी, तो इस संख्या में 1/3 माइनस 1/4 जोड़ने पर तो 1/3 माइनस 1/4 जोड़ दें। अब क्या कह रहे हैं कि प्राप्त योग में ये जो प्राप्त योग हुआ इसमें से 1/4 का 1/3 घटा दिया जाए। तो इसमें से घटाया जा रहा है 1/4 का 1/3। 1/4 गुणे 1/3 का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दें। तो कह रहा है कि और शेषफल 1/3 प्लस 1/4 हो जाता है। तो अब जो इसका रिजल्ट आएगा ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4। तो ये इसकी इक्वल हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं। तो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बचा तो माइनस 1/4 इस साइड ले आए तो x यहां से हो जाएगा 1/4 ये है और ये 1/4 इधर आएगा तो ये आ जाएगा प्लस। और ये माइनस था यहाँ पर तो ये हो जाएगा इधर आएगा तो ये आ जाएगा प्लस। ये हो जाएगा 1/4 गुणे 1/3। तो 1/4 ये हो जाएगा 2/4 और प्लस ये हो जाएगा 1 गुणे 1 तो 1 और ये 4 3 12। तो एलसीएम ले तो आ जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस 1 तो ये आ जाएगा 7/12। एक्स की वैल्यू आ गई 7/12 और यही हमें फाइंड करना था, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। दूध के एक नमूने में 5% पानी है। इसे 2% कम करने के लिए 10 लीटर दूध के नमूने में कितनी मात्रा में शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए, ये फाइंड करना है। तो 5% पानी है इसमें। तो इसमें हम पानी की क्वांटिटी निकाल लें क्योंकि टोटल जो मिक्सचर दिया हुआ है ये 10 लीटर दिया हुआ है। तो 5% पानी है तो 5/100 और टोटल क्या क्या दिया हुआ है 10 लीटर। तो 10 लीटर में इतना आएगा पानी, वाटर यहाँ पे निकाल लें। तो 0 से 0 तो 5/10 तो आ जाएगा 0.5 लीटर। तो पानी जो होगा इसमें नमूने में ये है 0.5 लीटर। तो ये सैंपल में आ गया इतना लीटर पानी। अब कह रहे हैं कि 2% इसे बनाने के लिए ये जो वाटर आया इसे 2% बनाने के लिए कितना दूध मिलाया जाना चाहिए। तो अगर हम वाटर को 2% बना लें तो 0.5 लीटर तो यह ही है पानी और इसे 2% बनाना है। तो टोटल का अगर हम 2% निकालें, मान लेते हैं आप टोटल हो गया एक्स। एक्स हम मान लेते हैं टोटल हो गया सैंपल। तो एक्स लीटर अगर टोटल हो गया तो 2% इसका निकाल लें तो 2/100 गुणे एक्स। तो अब यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 50 और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 50 गुणे 0.5 लीटर। तो 50 का आधा 25 हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी 25 लीटर। तो अब जो नमूना आया, अब जो सैंपल आएगा दूध और पानी का जो मिक्सचर होगा वो आ गया 25 लीटर। तो इसमें दूध मिलाया जा रहा है। तो पहले था 10 लीटर, अब हो गया 25 लीटर। तो 25 में से 10 घटा दें तो इतना लीटर दूध हमें मिलाना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन 2 में तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। सुबह 8 बजे 4 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं और फिर प्रत्येक घंटियां क्रमशः 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड और 8 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 7 घंटे की शिफ्ट में वे कितनी बार बजेंगी, ये फाइंड करना है। तो इनका एलसीएम ले लें।
क्योंकि एक साथ बजनी है तो सभी का एलसीएम ले लें, तो हमें पता चल जाएगा कि कब कितने समय बाद वो फिर से बजेंगी। तो 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड और 8 सेकंड इस अंतराल में बजती हैं, तो इनका एलसीएम ले लें, 2 से डिवाइड करें तो 5 ऐसे ही रह जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4। फिर 2 से डिवाइड करें, ये 5, ये 3, ये 7 और ये 2। अब इसमें देखें तो ये सभी प्राइम नंबर हैं, तो अब यहाँ से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तो ये और जो प्राइम नंबर है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 2, 5 चौके 20, 20 तिहाई 60, 60 और 7 ये हो जाएगा 6 7 42, 42 और दूनी 84, तो ये आ जाएगा 840 और ये सेकंड में था, ये आ जाएगा सेकंड। तो 840 सेकंड में घंटियां एक साथ बजेंगी। और पूछा गया क्या है कि 7 घंटे की शिफ्ट में वे कितनी बार बजेंगी, टोल होंगी मतलब बजेंगी। तो 7 घंटे में निकालें तो ये सेकंड में है, तो इसे भी 7 घंटे को सेकंड में बदल लें। तो 7 गुणे 60 तो ये मिनट में हो गया, 60 का और मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेकंड में हो जाएगा। तो इससे डिवाइड कर दें क्योंकि ये एक बार बजती है 840 सेकंड बाद। तो अब इसे हम सॉल्व कर लें तो पता चल जाएगी कितनी घंटियां, कितने बार घंटियां बजेंगी। तो 0 से ये 0 और 6 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 14, 7 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो 30 बार बजेंगी, लेकिन एक बार जब शुरुआत होती है, अगर कहें कि 8 बजे, एक बार तो 8 बजे बज गई। अब 7 घंटे के अंतराल में ये 30 आ गया, तो 8 बजे जो बजी है, तो वो भी जो बजेगी उसे भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 30 प्लस 1 ये हो जाएगा 31। तो 31 बार घंटी बजेगी, तो ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक बैलगाड़ी के पहिए का व्यास है, ये व्यास दिया हुआ है, तो 2r की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 14/11। यह पहिया प्रति मिनट 10 पूर्ण चक्कर लगाता है, तो गाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो पूरा चक्कर लगा रहा है, 10 पूरा चक्कर लगा रहा है, तो पहले हम इसका परिमाप निकाल लें, पेरीमीटर। सर्किल है ये, बैलगाड़ी का पहिया क्या होगा, वृत्त होगा, तो वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा 2πr। तो 2r की वैल्यू यहाँ पे दी हुई 14/11, 14/11 और पाई की वैल्यू 22/7, तो 22/7 रख दे। तो 11 से ये हो जाएगा 2, 7 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 2। तो परिमाप आ गया 4 और 1 मिनट में ये चक्कर लगा रहा है 10 और परिमाप यहाँ पे 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 40 मीटर। तो 1 मिनट में 40 मीटर बैलगाड़ी चलती है। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, गाड़ी की गति। तो गाड़ी की गति निकालनी है, तो स्पीड, स्पीड फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा दूरी बटे समय। दूरी क्या है 40 मीटर और कितने समय में, 1 मिनट में, तो ये आ गया मिनट में। और इसे हमें किलोमीटर प्रति घंटे में फाइंड करना है स्पीड। तो ये 40, ये मीटर है, मीटर, तो इसे किलोमीटर में बदल लें तो 40/1000 ये बदल जाएगा किलोमीटर में, अपॉन ये 1 मिनट को अगर हम घंटे में बदलें तो 1/60 ये बदल जाएगा घंटे में। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 0 से ये 0 और 1 0 से ये 0, तो 6 ऊपर चला जाएगा, 4 में मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 6 चौके 24 और यहाँ बचा 10, ये आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 2.4 इसका आंसर आ जाएगा और ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इडली बनाने के लिए अगर आप 2 भाग चावल और 1 भाग उड़द दाल लें, तो ऐसे मिश्रण का क्रमशः कितना प्रतिशत चावल और कितना प्रतिशत उड़द दाल होगा, ये फाइंड करना है। तो 2 भाग चावल लिया जा रहा है और 1 भाग उड़द दाल लिया जा रहा है, तो टोटल कितने भाग लिए जा रहे हैं, 3 भाग। टोटल 3 भाग हैं, जिसमें से चावल राइस जो लिया जा रहा है, ये लिया जा रहा है 2 भाग और कितने का, 3 का, और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा परसेंट में। तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 3%,
और इसे हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 66 सही 2/3%। और उड़द दाल का निकालें, ये हो जाएगा उड़द दाल का। तो 1 भाग उड़द दाल है तो 1/3 गुणे 100। और इसे हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। और ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी एक ही समय में एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। तो ए एक चक्कर 252 सेकंड में, बी 308 सेकंड में और सी 198 सेकंड में पूरा करता है। सभी एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे, ये फाइंड करना है। तो जैसे मैंने आपको घंटी वाला क्वेश्चन बताया था, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहां भी हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो ये समय है 252, 308 और 198। तो इसका एलसीएम ले लें, 2 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 126, ये हो जाएगा 154 और ये हो जाएगा 99। फिर 2 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 77 और ये हो जाएगा 99। 3 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 21, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा तो 77 और ये हो जाएगा 33। फिर 3 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 77 ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 11। अब 7 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 11 और ये 11। 11 से डिवाइड करेंगे तो अब सभी नंबर 1 हो जाएगा। तो अब एलसीएम निकालें, तो 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36 और 36 गुणे 7 गुणे 11 तो आ जाएगा 77। तो इसका मल्टीप्लाई कर लें, 77 गुणे 36। तो इसमें वैदिक मैथ से कर देता हूं एक लाइन में। 7 छंग 42, 4, 7 छंग 42 और 21, 42 21 63 और 4 67, 6 7 त्रिक 21, 21 6 27। तो 2772 ये आ गया इसका एलसीएम। एलसीएम और ये सेकंड में था, ये आ जाएगा सेकंड। तो 2772 सेकंड लगेगा इसे फिर जब मिलेंगे वो समय लगेगा कि पुनः आरंभिक बिंदु पर 2772 सेकंड बाद मिलेंगे। तो अगर आप वैदिक मैथ सीखना चाहते हैं, जैसे मैंने इसे एक लाइन में किया है, तो आप भी इसे एक लाइन में कर सकते हैं ऐसे मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आप वैदिक मैथ सीखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वैदिक मैथ भी सीख सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। ऑप्शन में देखें तो ये मिनट में दिया हुआ है, तो इसे भी मिनट में बदलना पड़ेगा। 2772 को अगर हम मिनट में बदलें तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा मिनट में। तो 60 से डिवाइड करें, 60 से डिवाइड कर लें 2772 को। तो 6 चौके 24, ये आ जाएगा 240, यहाँ 7, ये 3 और ये आ जाएगा 2। 6 चौके 6 छंग 36, ये आ जाएगा 360। तो ये हो जाएगा 12। तो यहां से इसका रिमाइंडर 12 बच जाएगा। तो ये हो गया 46 मिनट। 46 मिनट हो गया। 12 तो अब भाग जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 12 सेकंड। तो इतने टाइम बाद वो एक दूसरे से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। जब एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जब तार को अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया जाए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो पहले तार वर्ग के फॉर्म में था और इसका क्षेत्रफल 81 है। तो क्षेत्रफल एरिया दिया हुआ है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, ये होता है भुजा का स्क्वायर। तो मान लें अगर भुजा ए है तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि जब तार को अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया जाता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यही जो तार है, जो पहले वर्ग था, तो अब ये अर्धवृत्ताकार में मोड़ दिया जाता है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो सेम होगा दोनों का। तो पहले हम वर्ग का पेरीमीटर निकाल लें, परिमाप। तो ये हो जाएगा 4a, ए की वैल्यू 9 है तो ये आ जाएगा 9 चौके 36। और उसका जो पेरीमीटर होगा अर्धवृत्ताकार का, अर्धवृत्ताकार का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, परिमाप, ये हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। तो यहां से अब वैल्यू निकाल ले आर की। आर क्या है,
रेडियस, त्रिज्या। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा 36 इक्वल टू, और r यहाँ से कॉमन लें तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2, और पाई की वैल्यू यहाँ से रख दें, ये हो जाएगा r, और ये 22/7 प्लस 2, तो ये हो जाएगा r, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 22, 36, 36/7, तो ये हो जाएगा 36, 36 से ये 36 कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ गई। तो अब यहाँ से हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो एरिया हो जाएगा अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर इंटू 1/2। तो पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, आर की वैल्यू यहाँ 7 है, तो 7 का 2 बार मल्टीप्लाई गुणे 1/2। तो 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 11, और 11 गुणे 7 की आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यदि m का 10%, तो m का 10% निकालें तो m गुणे 10/100, और क्या कह रहा है कि n का 20% के समान है। तो ये जो है ये n के 20% के समान है, तो 20/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा n में। तो 100 से ये 100, 0 से ये 0, और इसमें हमें फाइंड करना है m/n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m/n यहाँ से निकालें, तो यहाँ पे 2 है, इधर सब कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2/1। तो ये आ जाएगा m/n, जो रेशियो हो जाएगा ये हो जाएगा 2:1, और ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, इसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो 1.5x दिया हुआ है 0.04 y के, तो x/y आ जाएगा यहाँ से 0.04 डिवाइडेड बाई 1.5, ये हो गया। अब अगर हम ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दें दशमलव हटाने के लिए, तो ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 150। 2 से इसे डिवाइड करें, 2 से इसे डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 2/75। अगर, तो ये x अपॉन y आ जाएगा 2/75। अगर x 2 है तो y 75 होगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दें। तो y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स की वैल्यू चाहिए। तो y 75 है, 75, x 2 है, तो यह आ जाएगा 2। ऐसे यहाँ भी रख दें 75 प्लस 2, तो इसे सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 73/77। ये इसका आंसर आ जाएगा, और ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु का पार्श्व पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है राइट सर्कुलर कोन का, और इसमें दिया हुआ है कि जिसके वृत्ताकार आधार का व्यास व्यास दिया हुआ है यहाँ पर 2r की वैल्यू यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, और इसकी तिरछी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो एल की लंबाई यहाँ पे दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पाई आर एल। तो यहाँ पे वैल्यू रख दें तो ये आ जाएगा 22/7, और आर की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 2r अगर 8 है, ये 8 है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और एल की वैल्यू यहाँ पे 14 है, तो 14 रख दें यहाँ पे। 7 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 2, और 4 दूनी 8, और 22 अट्ठे 176, तो 176 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये स्क्वायर में होगा, तो 176 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक फूल की कीमत 120 रुपए है। यदि दुकानदार इसे 10% हानि पर बेचता है, तो इसे बेचने का मूल्य क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, एसपी, और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 120 है। 120 में 10% कम कर दें, क्योंकि 10% की हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, तो 10% इसमें कम कर दें। तो 100 में से 10 घटेगा तो 90% में है, तो यह आ जाएगा 100 से डिवाइड। तो अब इसे सॉल्व कर ले, 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 नियम 108, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 108, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक प्रतियोगी परीक्षा एक विशेष दिन पर आयोजित की जानी है। जिस परीक्षक को परीक्षा का पर्यवेक्षक करना है, वह 2:30 बजे से 30 मिनट पहले परीक्षा कक्ष में प्रवेश करता है। तो वो 2:30 से 30 मिनट पहले आ जाता है
परीक्षा कक्ष में 30 मिनट पहले प्रवेश कर जाता है, 2:30 से पहले 30 मिनट पहले। तो 30 मिनट इसमें से घटा दें, तो वो कितने समय पे प्रवेश करेगा? 2:0 पर। तो वो प्रवेश कर रहा है 2:0 पर। अब आगे क्या दिया हुआ है कि वह उस छात्र से 40 मिनट पहले आया। उस छात्र से 40 मिनट पहले आया, जो परीक्षा के लिए 20 मिनट देर से आया था। तो परीक्षा जिस समय शुरू होगी, मान लें अगर वो एक्स समय पर शुरू होती है, तो 40 मिनट उससे पहले आया है और वो 20 मिनट लेट आया है। तो अगर एक्स बजे परीक्षा शुरू होती है, तो 20 मिनट उससे पहले आ गया है। तो 20 मिनट यहाँ पर हम जोड़ दें, तो वो आ जाएगा समय जब वो परीक्षा स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे 20 मिनट जोड़ दें, ये आ जाएगा 2:20। तो ये ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 44 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वर्ग 44 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के बीच किस आकृति का क्षेत्रफल बड़ा है और कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो 44 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त वर्ग का निकालें। तो ये परिधि यहाँ पे दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर वर्ग का। तो वर्ग का पेरीमीटर हो जाएगा 4a और इसकी वैल्यू है 44, ये आ जाएगा 44 के इक्वल कर दें। तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 11, भुजा आ गई 11, तो यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं। ये है स्क्वायर का या कहें वर्ग का। तो एरिया यहाँ से निकालें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि 44 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त, तो 44 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का परिधि दिया हुआ है 44, और एक वृत्त है उसका परिधि दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? सर्किल का ये हो जाएगा 2πr, ये दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। तो 2 × 22/7 × r, ये दिया हुआ है 44। तो 22 दूनी 44, 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा, तो r आ जाएगा यहाँ से 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एरिया निकाल लें, यहाँ से एरिया निकालें तो पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया यहाँ से निकालें तो 22 × 7, ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें पूछा गया है कि किसका क्षेत्रफल बड़ा होगा। तो क्षेत्रफल किसमें बड़ा आया? इसमें आया। और ये किसका था? सर्किल का। तो सर्किल का तो क्षेत्रफल बड़ा आ गया। अब कह रहा है कि कितना ज्यादा है वो भी बताइए। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें आया और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें आया। तो इन दोनों को घटा दें, तो 154 में से 121 घटाएं, ये आ जाएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त होगा। और जो बड़ा और ज्यादा होगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। किसी देश में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 10 वर्षों में 150 लाख से घटकर 100 लाख हो गई, तो कमी का प्रतिशत क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो 150 लाख से घटकर 100 लाख हो गई, तो कमी का प्रतिशत निकालना है, तो परसेंटेज डिक्रीज निकाल लें। तो पहले 150 लाख थी, तो 150 माइनस अब हो गई 100, ये आ जाएगा 100। कितने में से हुई है कम? 150 में से। परसेंट में निकालना है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा परसेंट में। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 150 में से 100 घटेगा तो ये आ जाएगा 50, और ये आ जाएगा 150 गुणे 100। जीरो से ये जीरो, तो 5 से इसे हम डिवाइड करें, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 3। तो 10 गुणे 10 ये आ जाएगा 100/3%। और इसे हम ऐसे में लिखें मिश्रित भिन्न में, तो 33 सही 1/3% आ जाएगा। तो ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अपनी सामान्य गति से 5/6 गति से चलते हुए अनीता को बस टर्मिनल तक पहुंचने में सामान्य से 2 मिनट अधिक लगे। तो जिस दिन अनीता को देर नहीं होती, उस दिन उसे टर्मिनस तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये फाइंड करना है। तो कितना समय ज्यादा लग रहा है? 2 मिनट ज्यादा लग रहा है जब वो 5/6 की गति से चलती है, अपने एक्चुअल गति से।
तो मान लेते हैं एक्चुअल जो स्पीड है उसकी स्पीड ये है s, और दूरी चलता है डिस्टेंस डिस्टेंस जो चलता है वो है x। तो समय निकाल लें। तो पहली कंडीशन में समय क्या आएगा, टाइम जो एक्चुअल होगा। तो दूरी दूरी है x, तो x बटे समय, सॉरी स्पीड, तो ये आ जाएगी स्पीड s है, तो ये आ जाएगा एक्चुअल समय। तो एक्चुअल समय यहां से आ गया x बटे s। अब कह रहा है कि अगर ये सामान्य गति से 5/6 गति से चलते हुए तो उसे 2 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो यहां से निकाल लें, जब ये 5/6 गति से चल रहा है तो टू टाइम टू निकाल लें, तो ये आ जाएगा, दूरी तो उतनी ही रहेगी x, स्पीड बदल जाएगी तो ये हो जाएगी 5/6, ये है s, तो आ गया s। अगर हम ये समय को इससे घटा लें तो ये जो समय ज्यादा लग रहा है, 2 मिनट का समय ज्यादा लग रहा है, तो हम इसको इसके इक्वल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x अपॉन, और ये 6 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6x, और ये हो जाएगा 5s। इसमें से ये एक्चुअल टाइम घटा लें x बटे s को, तो ये आ जाएगा 2 मिनट के इक्वल, 2 मिनट्स के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 5s यहाँ से कॉमन आ जाएगा, सॉरी एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x माइनस ये हो जाएगा 5x, तो ये आ जाएगा 2 मिनट। तो यहाँ से सॉल्व करें तो ये आ जाएगा x अपॉन ये हो जाएगा 5s, और ये आ जाएगा 2 मिनट। हमें क्या चाहिए, एक्चुअल टाइम चाहिए। तो x अपॉन s यहाँ से निकालें तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 मिनट। और एक्चुअल टाइम ये था x अपॉन एस, तो x अपॉन एस की वैल्यू आ गई 10 मिनट। तो यही इसका एक्चुअल टाइम हो जाएगा, जिसमें वो बिना मतलब देरी से वो पहुंचती है, बिना देरी से पहुंचेगी तो 10 मिनट में पहुंच जाएगी। तो ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें tan 13 पाई अपॉन 12 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगा। तो tan 13 पाई पाई की वैल्यू 180 डिग्री, और डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। तो इसे सॉल्व करें तो tan 12 से इसे डिवाइड करें तो 12 एकम 12, 12 बच्चे 60, तो 15, 15 ती 45, 4, 15 एकम 15, 15 4 19, 195 डिग्री। तो ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, और 180 प्लस थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो ये आ जाएगा tan 15 डिग्री, क्योंकि जो tan होगा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो ये आ जाएगा प्लस tan 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू हमें पता नहीं है। अगर आपको पता है तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है फिर भी आप निकाल सकते हैं लॉजिक से। वो कैसे, tan 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कि ये होती है 1, और tan 0 की वैल्यू हमें पता है ये होती है 0, और tan 90 डिग्री की वैल्यू है ये होती है इनफाइनाइट। तो ये बढ़ती जा रही है, इनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, 0 से 1, 1 से इनफाइनाइट। तो 15 डिग्री कहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा, तो वो 0 और 1 के बीच वैल्यू होगी। तो अगर आप इसमें देखें तो 3 में से √3 1.7 घटेगा लगभग, तो 1.3, तो 0 से 1 के बीच होनी चाहिए, तो ये वैल्यू तो इनकरेक्ट हो गई। और ऑप्शन 2 में देखें तो 2 प्लस √3 है, तो 2 से बड़ी वैल्यू होगी, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन 3 देखें तो 4 माइनस √3, तो 4 में से 1.7 के लगभग घटेगा, तो ये भी 1 से बड़ी हो जाएगी। तो केवल यही ऑप्शन 4 बचेगा, तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे लॉजिक से भी लगा सकते हैं। इन्हीं दो समपूर्ण वर्गों का एचसीएफ कम से कम क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो कम से कम पूछा गया है, तो सबसे छोटी संख्या ले लें। ये हो सकता है एक तो 4, सबसे छोटा वर्ग क्या होगा, 4 होगा, जो पूर्ण वर्ग हो और सम भी हो, तो ये होगा 4। और दूसरा क्या होगा, तो ये हो जाएगा 36, तो 36 और 4, अगर हम इसका एचसीएफ लें जो सबसे कम होंगे, क्योंकि सबसे छोटी संख्या हमने
वो ले ली जो सम हो और पूर्ण वर्ग भी हो। तो 4 और 36 में 4 कॉमन होगा, यही आ जाएगा इसका एचसीएफ। तो ये ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या n ज्ञात कीजिए जिससे ये गुणनफल दिया हुआ है कि 288 गुणे n एक पूर्ण घन होगा। तो 288 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि पूर्ण घन हो जाए। तो 288 का हम फैक्टर निकाल लें। 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 144, फिर 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 72, 2 से फिर डिवाइड करें तो आ जाएगा 36, 2 से फिर डिवाइड करें तो 18, फिर 2 से करें तो आ जाएगा 9, अब 3 से करें तो आ जाएगा 3, 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1। तो 2 का कितने बार मल्टीप्लाई होगा, इसका फैक्टर निकालें तो 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, और 3 कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार। तो अगर इसे हमें पूर्ण घन बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो ये 3 के मल्टीपल में होना चाहिए था इसकी पावर। तो 5 यहाँ पे है, तो 1 हम यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो पूर्ण घन हो जाएगा। और इस 3 में देखें तो ये 2 है पावर, तो 1 पावर यहाँ पे 3 का भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 3 गुणे 2 तो ये आ जाएगा 6। तो ये जो n की वैल्यू दी हुई है ये होनी चाहिए 6। तो ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। उस वृत्त की न्यूनतम त्रिज्या जो कि यहाँ पे दिया है कि वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, कि क्या होगी, जिसकी परिधि एक पूर्णांक है। तो परिधि एक पूर्णांक दी हुई है, तो परिधि क्या हो जाएगी वृत्त की, तो ये होती है 2 पाई आर, और ये होगी पूर्णांक, एक पूर्णांक है तो मान लेते हैं ये है n। तो इसमें त्रिज्या फाइंड करनी है तो r हो जाएगा यहाँ से n अपॉन 2 पाई, 2 पाई हो जाएगा। ये इसके हर में डिनोमिनेटर में 2 आ गया, तो इसे अगर हम 2n मान लें, पूर्णांक को अगर हम 2n मान लें तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n अपॉन पाई। और अब हम n की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, तो हम n की वैल्यू अब क्या रख सकते हैं, ग्रेटर देन 1 के लिए जो रेडियस आएगा ग्रेटर देन 1 के लिए हम क्या रख सकते हैं, अगर 1 रखेंगे तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, 1 अपॉन 3.14 आ जाएगा, जो कि ये लेस देन 1 हो जाएगा, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। तो अगर हम n की जगह 2 रखें तो भी ये छोटी आएगी, 3 रखेंगे फिर भी ये छोटी आएगी, तो हमें रखना पड़ेगा 4। तो 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4 बटे पाई। तो r की वैल्यू आ जाएगी, जो रेडियस होगी ये आ जाएगी 4 बटे पाई। तो ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये एक कंडीशन दी हुई है और एक कंडीशन ये दी हुई है, तो इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका अगर हम रेशियो निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो रेशियो निकाल लें। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करें, तो a अपॉन ये जो नंबर है इसे हर में लिख लें, तो वही इसका रेशियो हो जाएगा। तो a अपॉन कर सकते हैं, ये 3 में मल्टीप्लाई है तो 1/3, और ये b के साथ 4 है तो b अपॉन 1/4 कर दें। ऐसे ही c को रख दें 1/6। तो a, b और c जो इनके हर में नंबर होंगे यही हो जाएंगे रेशियो, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6। तो इसे पूर्णांक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम ले लें, 6 4 और 3 का तो 12 आएगा, तो 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 4:3:2। तो ये आ गया इसका रेशियो ए, बी और सी का। तो अगर इसका मल्टीप्लायर x है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x, और b की वैल्यू 3x और c की वैल्यू 2x आ जाएगी। तो हम इसमें अब वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 2x, और ये वैल्यू इसकी टोटल जो दी हुई है ये दी हुई है 27√29। तो ये हो जाएगा 4 3 7 7 2 9, 9x की वैल्यू है 27√29। तो 9 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3√29। x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गई, और इसमें हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है इसकी, तो इसकी वैल्यू निकाल लें, ये हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस c²। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में a की वैल्यू
ये हो जाएगी 4x, तो 4 का स्क्वायर तो 16x स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करें तो 16 9 25 4 29 अंडर रूट 29 और x स्क्वायर है तो x बाहर चला आएगा, ये आ जाएगा x की वैल्यू हमें पता है, ये है 3 अंडर रूट 29, ये हो जाएगा अंडर रूट 29 गुणे 3 अंडर रूट 29, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 29 गुणे अंडर रूट 29 तो आ जाएगा 29, 29 गुणे 3 तो आ जाएगा 29 त्रिक 87, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 87, यही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कुछ 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 93.75 रुपए बनाते हैं और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संबंधित संख्या का अनुपात ये दिया हुआ है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी ये फाइंड करना है। तो अनुपात दिया हुआ है 1 रुपए के सिक्के का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, ये अनुपात दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3:4:5। अगर इनका मल्टीप्लायर x मान लें तो इनकी संख्या आ जाएगी 3x, ये हो जाएगी 4x और ये हो जाएगी 5x, ये आ गई। अब इनकी टोटल वैल्यू निकाल लें, क्योंकि टोटल वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 93 रुपए 75 पैसे, तो इनका मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई कर दें और इसमें जोड़ दें सभी को, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो 1 गुणे 3x दिया जाएगा 3x प्लस 4x गुणे 50 पैसा, तो इसे रुपए में बनाए तो आ जाएगा 50 गुणे 4 तो आ जाएगा 200, 200 बटे 100 तो आ जाएगा 2x प्लस 25 पंचे 125, 100 से डिवाइड करेंगे रुपए में बनाने के लिए, ये आ जाएगा 1.25x। तो अब इसे सॉल्व कर लें, 3 2 5 और 1 6, 6.25 x की वैल्यू आ जाएगी 93.75। तो x की वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा 93.75 डिवाइडेड बाई 6.25। दशमलव के 2 अंक के बाद नंबर है और यहाँ भी ऐसी है, तो इसे हम डिवाइड कर सकते, तो इसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 93 बटे 625, तो 25 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 25, 25 से इसे डिवाइड करें तो 25 या 75 3, अब यहाँ बचा 18 187, 25 सत्ते 175, तो यहाँ बचेगा 125, 25 पंचे 125 तो ये आ जाएगा 375, 25 से और डिवाइड कर सकते हैं तो ये तो आ जाएगा 1, और 25 से इसे डिवाइड करें तो 25 से कम 25 और यहाँ बचा 12, 125, 25 पंचे 125, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15 आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से 15 आ गई। और यहाँ पे जो सिक्कों की संख्या है ये 3x 4x 5x, तो x की वैल्यू रख दें, ये हो जाएगी 45 और ये वाला हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 75, 45 60 75, ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक लड़का एक किताब का 3/8 भाग एक दिन पढ़ता है, तो 3/8 भाग एक दिन पढ़ता है और शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ता है, तो अब शेष कितना बचा 5/8 और इसका 4/5 भाग पड़ रहा है, ये जो शेष बचा हुआ था इसका 4/5 भाग पड़ रहा है। तो कह रहा है कि यदि 30 पन्ने अपठित थे तो इन दोनों को हम जोड़ लें, तो ये निकालें तो कितना पढ़ गया है, पढ़ लिया है वो आ जाएगा, तो 3/8 प्लस और 4 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 2, 5 से इसे करें तो आ जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। यहाँ पर 8 है तो इसे भी 8 बना लें, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 4, 4 और 3 7, 7/8 हो जाएगा। तो 7/8 पार्ट उसने पढ़ लिया है, तो अब बचा कितना, तो 1/8 पार्ट बचेगा जो अपठित होगा। तो अगर मान लें, क्योंकि इसमें पूछा गया है पुस्तक में कितने पन्ने थे, मान लें अगर उसमें x पन्ने थे, तो x पन्ने थे तो इसका 1/8 निकालें, x से मल्टीप्लाई कर दें 1/8 में, तो ये किसके इक्वल होगा, 30 पन्नों के इक्वल हो जाएगा, तो 30 के इक्वल हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 8 3 24 आ जाएगा 240, तो 240 पन्ने की किताब होगी और यही इसमें फाइंड करना था, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक कक्षा में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 5:7 था,
तो बॉयज और गर्ल्स, इसका अनुपात दिया हुआ है 5:7 और कह रहा है कि यदि लड़कों की तुलना में 6 लड़कियां अधिक थीं तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए कि कितनी थी। तो ये अनुपात में है तो मान लेते हैं इनका मल्टीप्लायर x है, तो 5x हो जाएगा और ये हो जाएगा 7x। और क्या दिया है कि इनकी तुलना अगर हम करें लड़कों और लड़कियों की, तो 6 लड़कियां अधिक हैं, तो लड़कियां 7x हैं, बॉयज 5x हैं। तो 7 में से 5 घटाएं तो ये आ जाएगा 2x और इसकी वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे रख दें तो बॉयज की संख्या 15, 5 ये 15 और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 7 3 21 और टोटल पूछी गई है तो 15 21 हो जाएगा 36। तो टोटल जो छात्राओं की संख्या होगी, छात्र और छात्राओं की, ये हो जाएगी 36। ऑप्शन इसमें 4 करेक्ट हो जाएगा। समान ऊंचाई वाले एक बेलन और एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन भी समान होता है। बेलन के आधार की त्रिज्या और शंकु के आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो बेलन का आयतन निकालें, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के लिए इसे मान लेते हैं ये R1 है और ये H1 है और इसका जो आयतन है वो सेम है, तो इसी के सेम कर लें लंब वृत्तीय शंकु का भी। तो लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का मान लेते हैं ये R2 है और ये है H2 और इसमें दिया हुआ है कि समान ऊंचाई, जो H1 और H2 होंगे वो सेम होंगे, तो H1 से H2 कैंसिल हो जाएगा और पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर इक्वल टू 1/3 R2 स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें हमें त्रिज्या का अनुपात निकालना है, R1 स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 1/3 और त्रिज्या का अनुपात निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ये आ जाएगा R1 अपॉन R2 और ये आ जाएगा 1/√3। अगर ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऊपर नीचे इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा √3 और ये हो जाएगा 3, तो ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक कोण का माप उसके पूरक कोण के माप का 3 गुना है, तो कोण क्रमशः क्या होंगे ये फाइंड करना है। तो मान लेते हैं एक कोण है x, तो x है और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट कोण, तो 90 में से x घटा देंगे तो ये आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट कोण या कहें पूरक कोण। तो ये दिया हुआ है कि x जो है ये कॉम्प्लीमेंट पूरक कोण का 3 गुना है, तो 3 गुना है कॉम्प्लीमेंट कोण का, पूरक कोण का, तो इसे इक्वल कर दें, ये आ जाएगा x इक्वल टू 9 3 27 270 माइनस 3x, 3x इधर आएगा तो ये आ जाएगा 4x और ये हो जाएगा 270 के इक्वल। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 4 से डिवाइड कर दें, 6 चौके 24, अब यहाँ बचा 30, तो 7 चौके 28 और 7 पचे 35, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा 67.5 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 67.5 डिग्री और यहाँ से हम 90 माइनस x की वैल्यू निकालें तो 90 में से 67.5 घटाएंगे, ये आ जाएगा 22.5 डिग्री। तो एक कोण ये आ गया और एक कोण ये आ गया, तो ऑप्शन चेक करें तो ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और HCF 4 है, एलसीएम क्या होगा ये फाइंड करना है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि एलसीएम जो होगा इसका अनुपात जो दिया होगा उनका मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर अनुपात 3 और 4 है तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा HCF का भी, तो HCF 4 है तो 4 का और मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 चौके 16 या 48, तो 48 इसका एलसीएम आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो इसमें ये फाइंड करना है, मान लेते हैं ये है x, तो इसे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 पंचे 10, ये आ जाएगा 10, a क्यूब ही हो जाएगा a⁴ और 2a³ -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -4a³ और -3 का मल्टीप्लाई करें 5a³ में तो 5 या 15 a³ और 3 दूनी 6 तो ये आ जाएगा +6 इक्वल टू ये हो जाएगा 10 a⁴ और प्लस x प्लस ये हो जाएगा 6, तो 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, a⁴ से 10 a⁴ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 और -15,
-19 a³ तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी -19 a³। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक टैंक को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइप सभी एक ही प्रकार के हैं की आवश्यकता होती है। यदि एक ही प्रकार के 5 पाइपों का उपयोग किया जाए तो कितना समय लगेगा ये फाइंड करना है। तो 6 पाइप से 1 घंटे 20 मिनट लग रहा है। तो अगर एक पाइप होता तो इतने गुना टाइम ज्यादा लगता, 6 गुना टाइम ज्यादा लगता। तो 1 घंटे 20 मिनट में हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 6 का, तो एक पाइप की जो समय लगेगा वो फाइंड हो जाएगा। तो 1 घंटे 20 मिनट तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 और 20 ही हो जाएगा 80। तो टोटल जो समय लगेगा 6 गुणे 80 मिनट लगेगा एक पाइप के लिए। अगर हमें 5 पाइप से भरना है तो उतने से हम भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 5 पाइप से भरने में लगा समय। तो 6 गुणे 80 बटे 5, 5 से इसे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करें तो आ जाएगा 16, 16 छक्का 96, 96 मिनट आ जाएगा जो 5 पाइपों से भरने का आ जाएगा। तो ये घंटे और मिनट में दिया हुआ है, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो ये आ जाएगा 1 घंटे और प्लस ये आ जाएगा 36 मिनट। तो इतना समय लगेगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक ये पाई चार्ट दिया हुआ है और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 250 छात्रों के प्रतिशत विवरण को दर्शाया गया है इसमें। तो इसमें विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली गई हैं, उनका ये चार्ट है। पाई चार्ट के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने छात्र स्पेनिश को अपनी एक भाषा के रूप में बोलते हैं? तो स्पेनिश देखें तो इंग्लिश एंड स्पेनिश ये 30% है, तो 30%। और ये पोर्चुगीज हैं, ये स्पेनिश, केवल जो स्पेनिश बोलते हैं ये 12%, तो 12% और इसमें जुड़ जाएंगे क्योंकि स्पेनिश यहाँ भी बोल रहे हैं जो इंग्लिश और स्पेनिश बोल रहे हैं, और स्पेनिश जो केवल स्पेनिश बोल रहा है वो 12% है। और इसमें ये हिंदी इंग्लिश है, ये फ्रेंच है। तो स्पेनिश बोलने वाले ये हैं 42%। और टोटल छात्र कितने हैं? 250। तो इसमें हमें फाइंड करना है कितने छात्र स्पेनिश बोलते हैं। तो 42% निकाल लें 250 का, तो 42/100 गुणे 250, तो जीरो से ये जीरो, और ये हो जाए ये 50 से 250, तो 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, और ये कटेगा तो आ जाएगा 5, 2 से इसे हम काटें तो आ जाएगा 21, 21 गुणे 5 तो आ जाएगा 105। तो 105 लोग होंगे जो स्पेनिश बोलेंगे। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित तालिका, एक ये तालिका दी हुई है, ये 2016 से 2019 तक 3 अलग-अलग राज्यों एक्स वाई जेड के लिए टमाटर का उत्पादन दर्शाया गया है इसमें। तो तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सभी वर्षों में राज्य वाई के लिए टमाटर का औसत उत्पादन टन में क्या होगा ये फाइंड करना है। तो वाई का निकालना है तो सभी का हम ऐड ऐड कर दें। ये जो डाटा दिया हुआ है सभी को ऐड कर दें। तो 5, 5 10, 4 14, 14 5 19, 19.4 यहाँ पे है, 0.6 यहाँ पे है, तो 19 और 0.6 और 4 10, तो ये हो जाएगा 19 और 1 20। और कितने साल का है? 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो औसत आ जाएगा, तो 5 चौके 20 आ जाएगा 5 टन। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक ये लाइन ग्राफ दिया हुआ है, ए बी सी डी और ई की आयातित इकाइयों की संख्या ये लाख में दी हुई है यहाँ पर। तो ग्राफ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2016 में उत्पाद ए और उत्पाद ई की आयातित इकाइयों की औसत संख्या जो 2016 में, तो 2016 में ये लाइन में दिया हुआ है, तो 2016 में ए और ई, ए का है 30 और ई का यहाँ पर ई यहाँ पे है, ये आ जाएगा 20। तो 30 और 20, इसका औसत निकालना है तो औसत निकाल लें, ये आ जाएगा 25। ये तो आ गया 2016 का। अब कह रहा है कि 2015 में किस उत्पाद की आयातित इकाइयों की संख्या के बराबर थी। तो 2015 का डाटा में देखें तो ये डॉटेड से दिया हुआ है, तो यहाँ 25 देखें तो 25 यहाँ पर है, और ये किसके लिए है? बी के लिए, तो ये इक्वल हो जाएगा बी के लिए। 2015 में जो होगा ये बी के इक्वल होगा, ये 25 वाला जो डाटा है इसका।
तो इसमें यही पूछा गया था, ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित सर्कल ग्राफ एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों ए बी सी डी ई और एफ पर दिए गए व्यय को दर्शाता है। ग्राफ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए कि सेक्टर डी पर व्यय का अनुमानित प्रतिशत क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो सेक्टर डी का हमें फाइंड करना है कि कितना प्रतिशत होगा। ये दिया हुआ है 95 डिग्री, और ये पूरा सर्किल है, ये पूरा सर्किल है, तो इसका टोटल जो एंगल होगा ये कितना होगा, 360 डिग्री होगा। और ये परसेंट में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा परसेंट में। तो 5 से इसे डिवाइड करें, पहले 0 से डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 950 डिवाइडेड बाई 36, ये आ जाएगा परसेंट में। लेकिन हमें इसे संख्या में निकालना है, तो 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 475 और ये आ जाएगा 18। तो 475 बटे 18 इतना परसेंट आ जाएगा, तो इसे डिवाइड कर लें 18 से। 475 तो 18 दूनी 36, ये आ जाएगा 36, यहाँ बचा 11 तो ये आ जाएगा 5। तो 18 छंगम 108, ये आ जाएगा 108, यहाँ बचा 7, दशमलव लगाएंगे तो ये आ जाएगा 70, 18 चौके 72, तो लगभग आएगा, ये आ जाएगा 26.4%। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट जाएगा। तो इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कुछ और भी पूछना है आपको तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा।